नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश में आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद राकेश में। और आज हम सीखेंगे 10वीं क्लास का 10.1 का प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, यूक्लिड विभाजन विधि का प्रयोग करके दर्शाई कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। सबसे पहले क्या मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक माना, धनात्मक पूर्णांक क्या माना, a। हमारा यूक्लिड विभाजन क्या होता है, a बराबर बी क्यू जमा आर। तो हमें यहाँ क्या चाहिए, q चाहिए, लेकिन यहाँ क्या m है, तो हम क्या करेंगे, m बराबर q कर लेते हैं, m बराबर q। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नो क्यू जमा 1 और नो क्यू जमा 8। तो जो b के साथ q के साथ जो संख्या होती है वो क्या होता है, b होता है। तो q के साथ हमारा क्या है, 9 है, तो b कितना हो गया, 9। लेकिन क्या है कि जब भी हम घन कोई संख्या किसी का वर्ग हो, जैसे 9 किसी का वर्गमूल होती है, 16 होती है, 25 होती है, तो हम इसका क्या लेते हैं, जिसका वर्गमूल होता है, ये 3 का होता है, ये 4 का, ये 5 का, तो हमें क्या लेना, 3। तो हमारा ये क्या जाएगा, 3q हो जाएगा, और ये भी 3q, और ये क्या जाएगा, 3q। अब जो हमारा q है वो किसके साथ होता है, b के साथ। तो b हमारा कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा, b कितना होगा, 3। अगर जब b 3 होता तो हमारा r कितना आता है, 0, 1 और 2, क्योंकि हमेशा शेषफल जो संख्या होती है उससे छोटा आता है। अब करेंगे a बराबर बी क्यू, यूक्लिड विभाजन r। a हमें नहीं पता, b कितना 3, q लिखेंगे, r कितना लेते, 0 ले लेते हैं, कितना लेते, 0। अब हमें क्या करना है, a बराबर 3q, हमें करना है इसका घन करना है। तो a की 3 हो जाएगा और 3q की 3। तो a की 3 कितना होता है, a की 3 रहेगा, और इसका कितना रहेगा, 27 q की 3। हमें क्या निकालना है, 9 निकालना है, 9 निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 9 बाहर ले लेंगे, a की 3 बराबर 9 बाहर लिया तो क्या बचेगा अंदर, 3q की 3। तो जो भी ब्रैकेट में उसे हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो a की 3 बराबर 9m, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वापस a बराबर बी क्यू जमा आर। a ऐसे लिखेंगे, b कितना हमारा 3 है, q को ऐसे लिखेंगे, इस बार r कितना लेंगे, हम 1 लेंगे, 1। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ घन करना है। दोनों तरफ घन करने पर a का घन करेंगे 3, 3q जमा 1 का घन। इसकी एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस b का घन की आइडेंटिटी होती है, a की 3 आता है और b की 3 जमा 3a स्क्वेयर b जमा 3a स्क्वेयर 3ab स्क्वेयर। ये हमारे आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी पे इसको पुट करना है। तो a हमारे ये हो गया और ये b हो गया। तो यहाँ लिखना है a की 3 यानी 3q की 3, 3q की 3 जमा 1 का घन 3। इसके बाद हमें लिखना है 3, a को कितने बार लिखना है, 2 बार, स्क्वेयर होता है इसमें 2 बार, तो a कितना 3q। उसके बाद हमें लगाना b कितना हमारा 1 है, जमा इसके बाद हमें लगाना 3ab स्क्वेयर। तो 3 लिखेंगे, a कितना 3q, और b पे स्क्वायर, तो b को कितनी बार, 2 बार, तो 1 को 2 बार लिखेंगे। ये a की 3 ऐसे रहेगा। 3 का घन कितना होता है, 27q। 1 का घन 1 ही होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये क्या जाएगा, 27q की 2। ये क्या जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, कितना जाएगा, 3 तिया 9 q की 3। यहाँ पर 1 आएगा q। अब हमें क्या करना है, इसे घात वाइज क्रम वाइज लगाना है। जिसकी बड़ी घात उसे पहले लिखना है, 27q की 3 पहले लिखेंगे, उसके बाद घात है 27q की 2, उसके बाद 9q है और 1 आखिरी में चल जाएगा। अब जिसमें भी q है, जिसमें q हम क्या करेंगे, उससे 9 बाहर निकालना है। तो a की 3 9 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, 3q की 3। यहाँ से बाहर निकालेंगे 3q की 2, यहाँ से 9 बाहर निकालेंगे, सिर्फ q बचेगा और अंदर 1। जो भी ब्रैकेट में संख्या उसे हम क्या मानेंगे, m मानेंगे। तो 9m जमा 1 हो गया। इसके बाद आता है थर्ड, तीसरा, a बी क्यू जमा r। तो a कितना हमारा नहीं पता, b कितना 3q और r कितना 2। तो इसका घन करने पर दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने के लिए क्या करेंगे, a की 3 और 3q जमा 2 का घन।
फॉर्मूला हमारे पास यही लगेगा। तो ए कितना हमारा 3Q की 3 हो जाएगा, और 2 का 3 जमा 3, ए को कितनी बार लिखना 2 बार, तो ए कितना 3Q गुणा 3Q, और बी को 1 बार जमा, अब हमें क्या लिखना 3A और बी की 2, तो 3A को कितनी बार लिखना सिर्फ 1 बार, तो 3Q, और बी को 2 बार, ए की 3, 3 का घन कितना होता है 27, Q की 3, 2 का घन 8 होता है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 Q की 2, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 Q। अब इन्हें क्या करना हमें, इनको स्क्वायर के हिसाब से क्रम में लगाना है। तो ए की 3 बराबर क्या हो जाएगा 27 Q की 3 जमा 54 Q की 2 और 36 Q जमा 1। अब इनमें से क्या करना है, जिसमें भी Q है 9 बाहर निकालना है। ए की 3 बराबर 9 गया तो 3Q की 3, यहाँ पर 6Q की 2 बचेगा, क्यों 9 6 54, 9 चौक 36, 4Q जमा 1 ब्रैकेट जमा 1। अब इस पूरे को क्या मानना है, m मानना है। तो ए की 3 बराबर 9m जमा, और ये 8 है, यहाँ पर 8 था, 8 तो क्या 8, तो हमें यही दर्शाना था।